तो सूबा सिंध की सियासत में इस वक्त जो सबसे अहम हलचल चल रही है वो ये नवाब मुमताज़ अली भुट्टो साहब के साहबजादे, उनके हवाले से खबरें हैं कि वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। तो वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत की वजह से नहीं मिल रहा। आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत को लेवीज़ की मद में कोई रिलीफ देना चाहिए था या फिर बोझ अवाम पे मुंतकिल करना चाहिए था? महंगाई का गिला तो सबको है, लोग अल्लाह से भी राजी नहीं। इस वक्त खत्े में अमन की कोशिशों के लिए अगर अभी पीपल्स पार्टी वफाकी पार्टनर नहीं है, आप हुकूमत में शरीक नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी कोई ऑफर या प्रपोजल आता है जिसमें पीपल्स पार्टी को सिफारती महाज पे एक बार फिर हुकूमत का साथ देना पड़े और खत्े में अमन कराने के लिए अपनी कोशिशें, अगर कोई मनसब नहीं है तो मशवरा है। आप क्या समझते हैं कि क्या दोबारा अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो क्या सूबा सिंध की हुकूमत इसको सपोर्ट करेगी, हिमायत करेगी? हमने कहा घर से बैठे काम करो, हमने कहा हफ्ते में 4 दिन काम करो, 3 दिन छुट्टी करो। 17 साल हो गए हैं सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी को। तनकीद करने वाले आज भी ये कहते हैं कि सूबा सिंध में कहीं पे भी कोई भी तरक्याती काम नज़र नहीं आता और पीपल्स पार्टी सूबे को बुरी तरह से तबाह कर चुकी है। हम हुकूमत हैं, वो अपोजिशन वाले हमारी तारीफ क्यों करेंगे? हालिया सिंध में गवर्नर चेंज हुए हैं, तो क्या गवर्नर को तब्दील कराने के पीछे पीपल्स पार्टी का कोई हाथ है या वफाक का अपना फैसला? गवर्नर का कोई हक नहीं बनता कि गवर्नर हाउस में बैठकर तकरीरें करे, सिंध को हिस्से में बांट ले। क्या पीटीआई के साथ पीपल्स पार्टी का कोई ऐसा इत्तेहाद मुमकिन है आज, कल या मुस्तकबिल? कि पीपल्स पार्टी ऐसी कोई सियासत नहीं करती। इमरान खान साहब ने पीपल्स पार्टी खुद भी कहती है कि उनके साथ सियासी इंसाफ होना चाहिए। वो सियासी तौर पर गिरफ्तार नहीं है, क्रिमिनल केस में गिरफ्तार है। मदीना मदीना बोलकर उन्होंने बेहुरमती की।